Thank you, Chairman, sir. I rise to speak and oppose this Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin VBG Ramji Bill 2025, sir. Thank you for giving this opportunity. Sir, when the bill was circulated, there were a lot of calls. People called me and they were a bit surprised like how they brought the bill. Sir, लेकिन ये मैं बहुत करीबी से देखते आ रहा हूँ 1.5 साल में ये लोग की मंशा यही था कि मनरेगा को कैसे खत्म कर दे। और प्रधानमंत्री जी ने बोले थे कि मनरेगा ऐसे स्कीम है जो कांग्रेस को कैसे गलत स्कीम बनाए वो दिखाता है, लोगों को गड्ढा खोदने के लिए मजबूर किए। अब देखते आ रहे हैं एक एक करके हर जगह से जहां जाते हैं, बंगाल में मनरेगा बंद कर दिए, आप हरियाणा के कुछ मनरेगा के वर्कर्स आए थे उनका जो लिस्टेड आइटम था उसको डीलिस्ट कर दिए। इस टाइप के इनका कोशिश यही रहा। और पिछले बजट में 86 करोड़ का जो बजट था उसमें 27% तो सर पिछला पेंडिंग लायबिलिटीज पे करने के लिए वेजेस एंड मटेरियल का पेंडिंग लायबिलिटी 27% वेंट इनटू फिक्सिंग दैट एंड मेकिंग द पेमेंट्स। एंड अभी सवाल ये आता है कि आज के डेट में ये बिल क्यों लेके आए, क्योंकि ये सरकार बिना कोई वजह से कोई बिल नहीं लाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जो बंगाल के सिलसिले में दिए थे कि मनरेगा को आप कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख सकते हो, क्या इसके चक्कर में ये बिल लेके आए हो आप? क्योंकि आपका क्लॉज 29(2) सस्पेंशन ऑफ फंड्स allows the unilateral stoppage of funds based on a central inquiry. So I think this bill is for Bengal elections and they want to subvert the Supreme Court decision. ऐसी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सीसीटीवी का आ गया था उनका राय, तो कानून चेंज कर दिए कि वो सीसीटीवी फुटेज देने की जरूरत नहीं पड़ा। एंड दिस मनरेगा इज अ वेरी वेरी clear and enforceable right to work. It has been systematically weakened by this government. The budgets were repeatedly cut, funds were released late, leading to chronic wage delays. Unemployment allowance तो देते ही नहीं थे. Demands were suppressed through procedural hurdles, job card deletions, delayed approvals and arbitrary technical requirements. मनरेगा में लेके आए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, e-KYC, लेकिन नाम बहुत अच्छा चुने, जी राम जी। मनरेगा के जितने वर्कर्स थे वो राम भरोसे ही थे सर। कभी एनएमएम एप्लीकेशन चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो जॉब कार्ड है कि डिलीट हो गया, जॉब कार्ड नया जॉब कार्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया तो काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम मिला तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये राम भरोसे ही थे। बट मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, ये जी राम जी है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से राम का ही नाम है ना, कोई नाथू राम का नाम लेके आए हो आप। डायरेक्टली तो आप ला नहीं सकते हो, मंत्री जी जवाब दे, स्पष्टीकरण किए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ये कि नाथुराम का नाम लेके आए। सो मनरेगा इज वन ऑफ द बिगेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट कुशन्स। इट्स प्रोवाइड 309.1 करोड़ पर्सन डेज। जब डिस्ट्रेस होता है तो शॉक ऑब्जर्वर होता है सर गांव में, इट्स लाइक ए शॉक ऑब्जर्वर। कोरोना टाइम में हम देख चुके हैं। महिलाएं जो 58.9% है 23-24 में, ये पहले था 54% बढ़ के, एंड ये महिलाओं के लिए ये लास्ट रिजॉर्ट नहीं है सर, इट इज देयर प्राइमरी इनकम, इज डिग्निटी एंड लोकल वर्क। अभी इस मनरेगा का कुछ कुछ जो आप लोग का प्रोविजन है, फर्स्ट तो है कि गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, डिसेंट्रलाइजेशन, सर्वाइवल, सेल्फ रेस्पेक्ट, erasing the name of Mahatma Gandhi from the employment guarantee symbol is symbolic of a deeper effort to erase his idols from public property, public policy. आप गांधी जी का जो आखिरी में हे राम ही बोले थे, अब उनका नाम हटा के राम लेके आए हो। इसमें सर क्लॉज 3 and 5 का मैं करता हूँ। क्लॉज 3 and 5 द प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट गारंटीज, बट दिस सो कॉल्ड गारंटी इज कंटिजेंट ऑन नोटिफिकेशन, plans and allocation determined by the executive. Under clause 4, rural works must first be identified and approved. Under clause 5, employment is guaranteed only within those identified works. But under clause 6, even identified works may be suspended by law. Therefore, if no work is identified or notified under clause 4, no enforceable right arises under clause 5 regardless of worker demand. So, दूसरी point है clause 4 and 4.5 and 4.6, normative allocation, budget ceiling. Sir, I just started. No, please. Give me, I'll wrap up in 2-3 minutes. I just started. I'll finish in 2-3 minutes. But 5 minutes it's... 2 minutes I'll wrap up, sir. Sir, this normative allocation is very, very dangerous. Normative allocation ceiling, and ये लोग try कर चुके, experiment try कर चुके हैं. Ministry of Expenditure, they said that they will have a 60% of cap on the मनरेगा demand.
Manrega is right to work, right to job. Anyone demands work, they will get this job. But ये अभी जो normative allocation है, budget ceiling है, ये पश्चिम बंगाल पे पहले लागू करेंगे, फिर तेलंगाना में करेंगे, कर्नाटक में करेंगे, ऐसे चलता रहेगा. And the mandate is statutory suspension of work for 60 Yes, days. Saptagiri ji, now please try to conclude. I'll complete. So one last point and then I'll come to the conclusion. Please. It directly contradicts the principle of work for demand. It legally prohibits workers from seeking public employment during peak distress points. Sir, since you are not giving, I'll just come to the conclusion. Not me, from your party. Sir, Manrega is not just another scheme. It is the primary fallback of the poorest household when agriculture Yes, fails please. and market Shri disappears. P.P. Chowdhury ji. Sir, I'm just finishing. Two sentences. Instead of strengthening the law, ensuring timely payment, restoring trust, the government systematically weakened Manrega through underfunding, delays and exclusion. Having allowed it out in practice, it now seeks to abolish it in the law. I want to end with two lines. एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे. Sir, this law, if passed, they are killing Manrega in entirety. Thank